हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। एपिसोड 15 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि इनाया योगी को कहती है चलो हम लोग फिर से एक नई शुरुआत करें। तो योगी ये सुनकर इनाया को गले लगा लेता है और बेचारा बहुत खुश भी हो रहा होता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि ये तो उसका एक सपना है, जहाँ इनाया उसके पास आकर ये सब कह रही होती है। तो बेचारा योगी जब अपने सपने को अपनी आंखों के सामने टूटता हुआ देखता है तो बेचारा बहुत ही दुखी होता है और वो बाहर जाता है कि तभी वहाँ पर इनाया आ जाती है। तो योगी इनाया को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। तो इनाया योगी को कहती है क्या तुमने मुझे मिस किया? तो योगी कहता है तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? आगे इनाया योगी को कहती है हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और इसी वजह से हम दोनों ने एक दूसरे को बहुत चोट भी पहुंचाई है। क्यों ना हम दोनों अपने इस रिश्ते को आराम से खत्म करें और एक डेट डिसाइड करके इस रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दे और उसके बाद अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाए। तो योगी जैसे ये सब सुनता है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं और वो कहता है इनाया तुम इतनी क्रूर कैसे हो सकती हो मेरे साथ? क्या तुम्हें मुझ पर जरा सी भी तरस नहीं आती? तो इनाया कहती है मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगता है और अपने लिए भी, इसलिए तो मैं ये कह रही हूँ हमें एक दूसरे को चोट पहुंचाने के बजाय इस रिश्ते को आराम से ख़त्म करना चाहिए ताकि बाद में हमें कोई पछतावा या प्रॉब्लम ना हो। तो योगी कहता है अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से जाओ, पर इनाया नहीं जाती। तो योगी जबरदस्ती इनाया को अपने घर से बाहर निकाल देता है। तो इनाया फिर भी नहीं जाती और वो दरवाज़ा पीटने लगती है और कहती है योगी एक बार मेरी बात सुनो, इसमें हमारा ही फायदा है, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो योगी। और इनाया यही चिल्लाते रहती है, पर योगी उसकी बात सुनकर भी अनसुना करता है क्योंकि वो उससे जो मांग रही है उसके लिए ये सब करना इतना आसान नहीं है। दूसरी तरफ हुआन की हालत दिन ब दिन और बदतर होती जा रही होती और उसे अब देखने में भी प्रॉब्लम हो रही होती है। तो हुआन डॉक्टर से पूछता है कि सर्जरी का सक्सेस रेट कितना है। तो डॉक्टर बताते हैं कि इसका रेट बहुत ही कम है, लेकिन मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम सर्जरी करवा लो, इससे तुम कुछ महीने या कुछ साल जिंदा रह सकते हो, एक बार मेरी बात मानो। पर हुआन सर्जरी करवाने से मना कर देता है। दूसरी तरफ सिन योंग रीना से मिलने के लिए उसके घर जाती है और उसकी चापलूसी भी करती है ताकि वो उसे ये बता दे कि योगी कहाँ पर है। तो रीना कहती है मुझे खुद नहीं पता कि योगी कहाँ पर है। तो सिन योंग फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ती और कहती है दीदी मैं कल आऊंगी आपसे मिलने के लिए। तो रीना कहती है कल आने की कोई जरूरत नहीं है, अगर योगी घर आएगा तो मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी, इसलिए यहाँ से जाओ। तो बेचारी सिन योंग अपनी सड़ी हुई शक्ल लेकर वहाँ से चली जाती है। आगे रीना की मॉम कहती है ये लड़की बिल्कुल योगी की माँ की तरह लगती है। तो रीना कहती है जो भी लड़की आपको पसंद नहीं आती ना तो आप उसे योगी की माँ की तरह ही देखने लगती हैं। अब तो वो मर चुकी है, अब तो उससे नफरत करना बंद कर दीजिए। तो रीना की माँ कहती है क्या तुम इनाया से नफरत करना बंद कर सकती हो? अब तो तुम दोनों का डाइवोर्स भी हो गया है, फिर भी तुम इनाया से इतनी नफरत क्यों करती हो? उसे अपनी लाइफ जीने क्यों नहीं देती? उसी तरह मैं भी योगी की माँ को माफ नहीं कर सकती। वैसे भी मुझे ये लड़की सिन योंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ये लड़की तो योगी के लायक बिल्कुल भी नहीं है, मैं इसे कभी भी अपनी घर की बहू ना बनाऊंगी। और रीना की मॉम ये कहकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ इनाया योगी का दरवाजा खटखटाते रहती है पर योगी दरवाजा नहीं खोलता। वेल योगी को भी इनाया के लिए बुरा लगता है, पर बेचारा क्या कर सकता है। इधर इनाया की तबीयत खराब हो जाती है तो योगी उसे उठाकर अपने कमरे में लेकर जाता है और उसकी देखभाल करता है। उसके बाद योगी अपने मन को शांत करने के लिए चर्च जाता है और कहता है भगवान आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या मैं ये सब करने के बाद उस लड़की का हाथ छोड़ पाऊंगा? मुझे इतनी ताकत देना कि मैं उसे शांति से छोड़ पाऊं और मैं उसे उसकी सारी खुशियां लौटा पाऊं। और योगी ये सब कहकर खूब रोता है क्योंकि योगी इनाया से बहुत प्यार करता है और उसे छोड़ने के नाम से ही उसका दिल पूरी तरह कांप उठता है। पर बेचारा योगी भी क्या कर सकता है, उसकी लाइफ ही इतनी अजीब है, ना वो उसके साथ रह सकता है और ना ही उसे जाने दे सकता है। दूसरी तरफ हुआन एक डॉक्टर से बात करता है जो इनाया का हाथ ठीक कर सकता है ताकि इनाया फिर से सेलो बजा सके। तो उसका दोस्त कहता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तो हुआन कहता है इनाया मेरी वजह से ही सेलो प्ले नहीं कर रही, इसलिए मैं उसकी लाइफ उसे दोबारा वापस लौटाना चाहता हूँ ताकि वो अपनी लाइफ में खुश रह सके और उसे अच्छी तरह जी सके, इसलिए मैं उसे वो सब वापस लौटाऊंगा जो मैं लौटा सकता हूँ। आगे योगी इनाया के पास आता है और कहता है ठीक है मैं ये करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हम लोग अभी ब्रेकअप नहीं करेंगे, गर्मी में मेरा बर्थडे आता है, उस दिन
दिन हम ब्रेकअप करेंगे, लेकिन तब तक हम एक कपल की तरह रहेंगे। जैसे हम पहले हंसी खुशी रहा करते थे, उसी तरह हम ये कुछ महीने साथ बिताएंगे और एक दूसरे से बहुत प्यार करेंगे। मैं तुमसे प्यार तो कर सकता हूँ ना, जब तक हमारा ब्रेकअप नहीं हो सकता। तो इनाया कहती है हाँ, और दोनों एक दूसरे के गले पड़ के खूब रोते हैं। आगे वो दोनों डिनर करने जाते हैं तो योगी कहता है मुझे गाँव की बहुत याद आ रही है, जहाँ पर हम दोनों ने साथ में टाइम बिताया था। तो इनाया कहती है जब भी हमें टाइम मिलेगा हम उस घर जाएंगे और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। तो योगी कहता है ठीक है। तो इनाया कहती है अब हम आगे क्या करेंगे, चलो साथ में मूवी देखते हैं और बहुत मज़े करते हैं। तो योगी कहता है हम कुछ भी प्लान नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कोई मज़ा नहीं है, मज़ा तो उसमें है जो बिना प्लान किए हो। तो इनाया कहती है ठीक है, तुम जैसा चाहोगे हम वैसा ही करेंगे। कि तभी इनाया को ली हुआन का कॉल आता है। तो योगी कहता है उठाओ और पूछो उससे क्या कह रहा है। तो ली हुआन कहता है मुझे तुमसे मिलना है। आगे योगी और इनाया साथ में ली हुआन से मिलने के लिए जाते हैं। तो योगी कहता है टेंशन मत लो, बस तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचो। तो इनाया कहती है मेरे पास जितना भी टाइम है मैं हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचूंगी। तो योगी कहता है तुम्हें सोचना ही पड़ेगा क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो और मेरी गर्लफ्रेंड हो और तुम्हें मेरे बारे में ही सोचना होगा, और अगर तुमने किसी और के बारे में सोचा तो तुम सोच लेना, तुम्हारी खैर नहीं। तो इनाया इस बात पर हंसने लगती है। आगे योगी इनाया को कहता है तुम्हें मेरे साथ ऑफिस आना होगा क्योंकि तुम मेरी सेक्रेटरी हो और तुम्हारे बिना तो मेरा कोई काम ही नहीं होता। तो इनाया कहती है ठीक है। आगे वो लोग ली हुआन से मिलते हैं। तो इनाया काम करने के लिए अंदर चली जाती है। तो ली हुआन योगी को कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, चलो साइड में चलकर बात करते हैं। आगे ली हुआन योगी को उसी डॉक्टर के बारे में बताता है और कहता है इस डॉक्टर के पास तुम इनाया को लेकर जाओ और उसका चेकअप करवाओ। मुझे लगता है इनाया का हाथ ठीक हो सकता है और वो फिर से सेलो बजा सकती है, और डॉक्टर ने भी ये कहा है कि इनाया फिर से सेलो बजा सकती है। अगर तुम इनाया के लिए ये सब करोगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो योगी कहता है तुम ये बात खुद ही इनाया को क्यों नहीं बता देते। तो ली हुआन कहता है अगर मैं उसे ये सब कहूँगा तो शायद वो ये सब एक्सेप्ट ना करे, लेकिन अगर तुम ये सब करोगे उसके लिए तो वो एक्सेप्ट कर लेगी बिना किसी ऑब्जेक्शन के। प्लीज़ योगी मेरी हेल्प कर दो, मैं इनाया की लाइफ बेहतर बनाना चाहता हूँ, उसकी लाइफ में जो भी मेरी वजह से खो गया है मैं उसे वापस देना चाहता हूँ। तो योगी कहता है ठीक है। तो हुआन ये सब कहकर वहाँ से जाने लगता है कि तभी उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो योगी ली हुआन की ऐसी हालत देखकर तो टेंशन में आ जाता है। आगे योगी ली हुआन को हॉस्पिटल लेकर जाता है और फाइनली योगी को ली हुआन के बीमारी के बारे में पता चल जाता है। तो योगी ली हुआन को कहता है तुम अपनी सर्जरी क्यों नहीं करवा रहे। तो ली हुआन कहता है क्योंकि उसकी सक्सेस रेट बहुत कम है और मैं अपनी लाइफ हॉस्पिटल में बेड पर पड़े पड़े नहीं बिताना चाहता, मैं अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज़ इसके बारे में किसी को भी मत बताना क्योंकि मैं किसी और की सिंपैथी नहीं चाहता, मैं अपनी लाइफ आराम से जीना चाहता हूँ। तो बेचारा योगी कुछ भी नहीं कह पाता। इधर इनाया योगी के साथ जाने के लिए रेडी हो रही होती है कि तभी वहाँ पर चांसुक आती है और चांसुक इनाया को अपना ही दुखड़ा सुनाने लगती है कि अंकल को बहुत ही जलन होती है जब मैं दूसरे लड़कों के साथ बात करती हूँ। तो इनाया उसकी सारी कहानी सुन लेती है और वहाँ से जाने लगती है। तो चांसुक कहती है तुम कहाँ जा रही हो। तो इनाया कहती है मैं योगी के साथ जा रही हूँ। तो चांसुक ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और उससे पूरी बात पूछती है। तो इनाया कहती है मैं आपको बाद में बताऊंगी, और इनाया ये कहकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ योगी इनाया के नीचे आने का इंतजार कर रहा होता है कि तभी उसकी मुलाकात सिनयोंग से होती है। तो सिनयोंग योगी को देखकर बहुत खुश होती है। तो सिनयोंग कहती है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तो योगी कहता है ऐसी बातें मत करो, मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है। तो सिनयोंग कहती है ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों का पैचअप हो गया। तो योगी कहता है हाँ हो गया है और आगे की बात मैं तुमसे कल ऑफिस में करूंगा। कि तभी वहाँ पर इनाया आ जाती है और योगी और इनाया वहाँ से चले जाते हैं। तो सिनयोंग को उन दोनों को एक साथ देखकर तो बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम दोनों को इस तरह एक साथ खुश रहने दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। आगे योगी इनाया को एक जगह पर लेकर जाता है कि तभी रीना उसे कॉल करती है और कहती है तुम उसी चुड़ैल के साथ हो ना। एक्चुअली सिनयोंग ने रीना को सारी बात बता दी होती है जिस वजह से रीना योगी पर बहुत गुस्सा करती है। तो योगी उसकी सारी बकवास सुन लेता है और कॉल कट कर देता है। आगे योगी को इनाया को आर्ट गैलरी लेकर जाता है और कहता है यहीं पर हम दोनों अपनी सारी यादें बनाएंगे। तो इनाया कहती है ठीक है लेकिन पहले इसे साफ तो कर ले, यहाँ बहुत गंदा है। आगे वो दोनों मिलकर उस आर्ट गैलरी को साफ करते हैं।
उसके बाद योगी इनाया को डॉक्टर के बारे में बता देता है और योगी इनाया को ये भी बता देता है कि उस डॉक्टर को ली हुआन ने खोजा है। तो इनाया कहती है ठीक है, मैं कल तुम्हारे साथ डॉक्टर के पास चलूंगी चेकअप करवाने के लिए। आगे वो दोनों घर जाने लगते हैं। तो योगी कहता है चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो इनाया कहती है क्यों ना हम यहाँ से बस स्टैंड तक पैदल चले, और वो दोनों बस स्टैंड तक पैदल चलते हैं। तो इनाया कहती है अब से तुम मुझे रोज यहीं पर छोड़ना ताकि हम दोनों को एक दूसरे से दूर होने की आदत हो। तो योगी कहता है ठीक है। आगे इनाया घर पहुंचती है तो सिन योंग पहले ही दरवाजे पर उसका वेट कर रही होती है और उससे पूछती है क्या सच में तुम दोनों एक हो गए हो। तो इनाया उसकी बातों का जवाब नहीं देती। तो सिन योंग कहती है तुम्हें क्या लगता है कि उसकी बहन तुम दोनों को एक होने देगी? सपनों में भी नहीं। तो इनाया उसकी सारी बकवास सुन लेती है और घर के अंदर चली जाती है। आगे इनाया अंकल को भी ये बात बता देती है कि वो और योगी ब्रेकअप करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम दोनों एक दूसरे को ज्यादा चोट ना पहुंचाए। तो अंकल कहते हैं तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा फैसला किया है, इस तरह से तुम दोनों को ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। दूसरी तरफ रीना खूब ड्रिंक करती है कि तभी वहाँ पर योगी आता है और रीना को ड्रिंक करने से मना करता है। तो रीना कहती है तुम्हारी वजह से मैं इस तरह की लाइफ जी रही हूँ, क्या तुम चाहते हो तुम्हारी बहन उस औरत की वजह से घुट घुट कर लाइफ जिए? अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो तुम उससे ब्रेकअप क्यों नहीं कर लेते? तो योगी कुछ भी नहीं कहता कि तभी वहाँ पर मिसू आ जाती है और अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर तो बेचारी पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तो योगी मिसू को अपने साथ लेकर चला जाता है। आगे मिसू योगी को कहती है अंकल क्या वो औरत सच में इतनी बुरी है? उसकी वजह से मेरी माँ हमेशा ड्रिंक करती है और बहुत परेशान भी रहती है। तो बेचारे योगी के पास कोई जवाब नहीं रहता उस छोटी सी बच्ची की बातों का। अगले दिन हुआन सिन योंग को काम से रिजाइन करने को कहता है और कहता है मैंने तुम्हें जैसा प्रॉमिस किया था मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा, इसलिए तुम ये काम छोड़ दो। पर सिन योंग काम छोड़ने से मना कर देती है और कहती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं योगी का पीछा नहीं छोड़ूंगी। तो बेचारा ली हुआन ये सब सुनकर परेशान हो जाता है। इधर योगी और इनाया साथ में टाइम स्पेंड कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर सिन योंग आ जाती है। तो इनाया उन दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती है। आगे योगी सिन योंग से पूछता है आखिरकार तुम क्या चाहती हो? तो सिन योंग कहती है तुम्हें। तो योगी ये बात सुनकर हंसने लगता है। तो सिन योंग कहती है मुझे पता है कि तुमने मुझे कोई भी होप नहीं दी थी और तुमने मुझे क्लियरली ये कह दिया था कि तुम्हारे अंदर मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, लेकिन मैं अपने दिल का क्या करूं, मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। तो योगी कहता है आखिरकार तुम मुझसे क्या चाहती हो? तो सिन योंग कहती है मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, बस मेरी इतनी सी ही डिमांड है। तो योगी कहता है तुम्हें जो करना है करो। और योगी सिन योंग को ऑफिस से नहीं निकालता और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ इनाया हुआन को थैंक्स कहती है उस डॉक्टर के लिए और उसने जो अपना प्रॉमिस निभाया उसके लिए। तो हुआन कहता है मैं जो कर सकता था मैंने वो सब किया। तो इनाया कहती है फिर भी थैंक यू, जब तुम यूएस जाने लगोगे तो उससे पहले हम दोनों साथ में ड्रिंक करेंगे। और इनाया ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि तभी हुआन की तबीयत और खराब हो जाती है और योगी ये सब देख लेता है। तो वो हुआन को अपने ऑफिस लेकर आता है और कहता है तुम कब तक ये सब बर्दाश्त करोगे? तो हुआन कहता है अगले हफ्ते मैं ऑफिस से रिजाइन कर रहा हूँ, उसके बाद मैं रेस्ट ही करूँगा। तो योगी हुआन की ऐसी हालत देखकर परेशान हो जाता है। आगे योगी इनाया को हॉस्पिटल लेकर जाता है तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसकी सर्जरी पॉसिबल है और वो फिर से सेलो बजा सकती है। तो योगी और इनाया ये सुनकर बहुत खुश होते हैं कि तभी योगी को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है कि उसकी बहन जेल में है क्योंकि उसने नशे की हालत में एक बंदे को मारा होता है। तो योगी इनाया को कहता है तुम जाओ आर्ट गैलरी में मेरा वेट करना, मैं सारे काम निपटा कर तुमसे वहीं पर मिलने आऊंगा। और योगी रीना को पुलिस स्टेशन जाता है छुड़ाने के लिए और उसे छुड़ाकर घर लेकर आता है। तो रीना योगी को बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि वो उस लड़की का पीछा छोड़ दे, पर योगी रीना के किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देता। दूसरी तरफ इनाया योगी का इंतजार करती है पर योगी नहीं आता। तो इनाया जाने लगती है पर वो रुक जाती है और बस स्टेशन पर ही योगी का इंतजार करती है कि कुछ देर बाद योगी भी वहाँ पर आ जाता है। तो इनाया योगी को देखकर बहुत खुश हो जाती है और यहीं पर पार्ट 16 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।